हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। सबसे ज्यादा जो कमेंट्स आ रहे थे, सर फर्स्ट सेमेस्टर की और थर्ड सेमेस्टर की फिजिक्स का कुछ कर दीजिए, बाकी मेरा काम चल रहा है। तो लो मेरे भाई, काम चला दिया है। आज हम लोग एक 40 दिन का चैलेंज लेने वाले हैं, 40 वीडियोस आपको देने वाले हैं। और एक मजे की बात यह है कि ये चैलेंज 40 दिन का है, लेकिन वीडियोस जब टाइम मिलेगा तो एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 वीडियोस डाल के इस चैलेंज को अगस्त में ही खत्म करने की कोशिश करेंगे। बस यार आपका प्यार चाहिए, क्योंकि ये जो चैनल है ये बनाया ही इसलिए प्योर बीएससी का कंटेंट इस पे है। कोई हवाबाजी वाली बात नहीं, कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं, कुछ नहीं। इस पे जो आपको ये 60-70 हजार सब्सक्राइबर्स दिख रहे हैं, ये प्योर एजुकेशनल कंटेंट। तो बस आपको प्यार देना है। कौन सी वो 40 वीडियोस आपको देने वाले हैं, एक साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी पता चल जाएंगे और आने वाला जो 40 दिन का चैलेंज है उसकी आपको अपडेट भी मिल जाएगी भाई। ठीक है, बस मन लगा के पढ़ना भाई। जरा समझो, 8 यूनिट है टोटल भाई। ठीक है, जो पहली यूनिट है इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे पहले इसके अंदर अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो सिर्फ एक चीज आपको पढ़नी है, गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या है भैया, आपने पढ़ रखा है। फाई बराबर क्या होता है, Q अपान एप्सिलॉन 0 होता है। छोटे क्लास में पढ़ा दिया जाता है 11वें 12वें क्लास में कि किसी बंद पृष्ठ के लिए आवेश का फ्लक्स का मान उसके चार्ज यानी आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। वही गॉस थ्योरम है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके एप्लीकेशंस भी, ये भले ही वीडियोस बड़ी बड़ी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 15 मिनट लगे, आधा घंटा लगे, 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, लेकिन कंटेंट ऐसा लेके आएंगे आप पढ़ोगे और मिलके जलवा काट दोगे भाई। ठीक है, तो लगातार 40 दिनों तक आपको भैया प्यार बना के रखना है। ठीक है, अगर ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहे, आपने प्यार दिखाया, 15 दिन के अंदर सीरीज खत्म कर देंगे। और बताओ भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज इंपॉर्टेंट इसे हम नहीं कहेंगे, लेकिन ये भी वीडियोस के अंदर शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि आवेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक डेरिवेशन है, डी बराबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बराबर डी वेक्टर बराबर क्या है, ई वेक्टर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एप्सिलॉन 0 प्लस का पी यानी पोलराइजेशन वेक्टर। ये कई बार शॉर्ट में इसका प्रूवमेंट आ जाता है। ये जो हम क्वेश्चंस आज बता रहे हैं ना, इन्हें भैया नोट कर लेना, चिपका लेना सामने, कि जो जो होता जाएगा उस पर टिक लगाते जाएंगे, क्योंकि केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर की पूरी उड़ा दी है। जिन्हें नहीं पता, मेन चैनल है अपना बी डिकेडियन, उस पर जाके देखो, डाले जाके मेरे भाई, 7-8 दिन में उड़ जाएगी केमिस्ट्री पूरी। ठीक है, उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम आपने क्या पढ़ा, बता दो एक बार। डेल्टा बी बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। बिल्कुल आराम से हम लोग इसे प्रूवमेंट कर लेंगे। तो पहली यूनिट में ये 3-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर हम लोग आ गए दूसरी यूनिट पे। दूसरी यूनिट में भैया क्या है, ज्यादातर चीजें तो तुम्हारी जानी पहचानी होंगी। फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट करी। भैया याद करो, 12th में ऐसे करके डेरिवेशन करा करते थे, ऐसे ऐसे करके डेरिवेशन करा करते थे, एम्पियर की डेफिनेशन निकाला करते थे, F अपान L करके प्रूवमेंट आता था, म्यू 0 अपान 2 पाई। वही ये डेरिवेशन है कि भैया खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इसमें मेरे भाई थोड़ा बहुत परिवर्तन करोगे तो जो इसका विद्युत क्षेत्र होगा, सॉरी, जो इसका चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसका अनुभव ये वाला भी करेगा। तो यानी बिल्कुल आसान है, 12th क्लास वाला ही है, आपने पढ़ रखा होगा। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक और स्केलर वेक्टर पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी पेपर में लॉन्ग में आता है, तो आपको पढ़ना है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर वेक्टर पोटेंशियल भाई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के लिए मर्जी हो पढ़ो, मर्जी हो ना पढ़ो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने इसे सीरीज में शामिल किया है ताकि आपका कोई टॉपिक छूटे नहीं, आप कर पाओ आराम से भाई। ठीक है, फिर हम लोग आ गए यूनिट 3 के ऊपर। यूनिट 3 में भैया क्या, फैराडे के नियम आपने पढ़ रखे हैं। इसका दूसरा नियम लेंज का नियम होता था, जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता। फ्लक्स में परिवर्तन परिवर्तन दुनिया भर की विद्युत वाहक बल के बराबर होती है। ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, 10th क्लास से आदमी को पढ़ाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल का जो एम्पियर सर्किटल लॉ है, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये भी आपने 12th में पढ़ रखा है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भैया, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय यानी डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ये सब सुना होगा। हिस्टेरेसिस लॉस मोस्ट वांटेड है भैया, मोस्ट वांटेड है, पेपर में आएगा यार ये। उसके बाद स्किन इफेक्ट ठीक ठाक है, m बराबर अंडरवुड L1 L2 भी ठीक ठाक है। लेकिन ये सारी वीडियो जो इसमें दिख रही हैं, ये सारी वीडियोस आपको देने वाले हैं, क्योंकि हम खुद भी इसका एक प्रिंट निकलवाएंगे और यहां रख देंगे सामने, बस फटाफट बनानी है ये वीडियो भाई। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ये सब फटाफट एक एक 2-2 वीडियोस में कवर कर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, दोनों का मात्रक हेनरी होता था, m से लिखते थे, L से लिखते थे भाई। ठीक है, मैक्सवेल की इक्वेशंस मोस्ट वांटेड है भैया। उसके बाद मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर, भैया हम ये सीरीज तो आपके लिए लेके आ ही रहे हैं, 15-20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर ले आएंगे, लेकिन
अगर किसी का पेपर अभी 7-8 दिन के अंदर फिलहाल होगा नहीं, हमारी तरफ MJPRU लगती लेट ही पेपर, सुनने में तो ये भी आता नवंबर तरफ पेपर होंगे, लेकिन अगर किसी का पेपर जल्दी है तो ये सब हम पहले भी पढ़ा चुके हैं भाई। सर्च करोगे मूविंग कॉइल बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर बी डिकेडियन, अपनी वीडियो आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं भैया, कहीं से पढ़ो यार। एप्लीकेशन पे इस समय ऑफर चल रहा है, 100 रुपए उस पर भी कम कर दिए, 251 रुपए में पुरानी सब वीडियो पड़ी हुई है, नई आएंगी वो भी अपलोड होंगी, PDF भी वही, जहां मर्जी हो पढ़ो भाई। सारी PDF टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री चैनल है, पी डिकेडियन BSc जाके सर्च कर लो, 50,000 से ज्यादा लोग वहां जुड़े हुए, कहीं पढ़ो भाई, कहीं पढ़ो, बस पढ़ो। यूनिट नंबर 4 में पॉइंटिंग वेक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। ये डेरिवेशन भी आपने करा होगा, C बराबर 1/√μ0ε0, और ये वाला डेल स्क्वायर H माइनस का μ0ε0, इसी को थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे तो इस तरीके से ये आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे इस सीरीज में हम लोग आखिरी में लाएंगे, ठीक, पहले सब इंपॉर्टेंट ले आएंगे, जितनी भी 25-30 वीडियोस हैं भाई, ठीक है। यूनिट नंबर 5 में कंडीशंस फॉर इंटरफियरेंस ऑफ लाइट, आपने सब पढ़ा हुआ भैया, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, ये सब पढ़ रखा है, हिंदी में अंग्रेजी में हो जाएगा। इंटरफियरेंस क्या है, डिफ्रैक्शन क्या है, पोलराइजेशन क्या है, वही है मेरे भाई, ठीक है। फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां लिखना भूल गए लेकिन फ्रेनेल्स बाइप्रिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। उसके बाद न्यूटन्स रिंग लॉन्ग में आएगा, माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेवरी पैरोट इंटरफेरोमीटर, इनमें से एक पेपर में आता ही आता है। माइकलसन पुराना वाला है, फेवरी पैरोट नया वाला है, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाफ पीरियड जोन, ये सब हमने पढ़ा रखा है, लेकिन इस बार सारी वीडियोस आपको नहीं देने वाले हैं। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ठीक ठाक है, इसे पढ़ सकते हो। रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी पढ़ा चुका है, जल्दी में चाहिए मेरे भाई सर्च कर लेना, वरना यहां पर भी लेके आ जाएंगे। जोन प्लेट पढ़ा चुके हैं, फिर से लेके आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस सीरीज के अंदर भौकाल बनाने वाले हैं जो लोग, जो भैया हैं, प्रशांत भाई हैं, जो हमारा थंबनेल एडिट करते हैं, हमने उनसे यही कहा, हमने एक बढ़िया सा थंबनेल बना लो, इस महीने गर्दा उड़ाने वाले हैं। फर्स्ट सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर, जितने बच्चे परेशान हैं, वीडियो लो यार, तुम अंधाधुंध वीडियो, पूरी रात यहीं रहेंगे, दिन यहीं रहेंगे, बच्चे खाली आ रहे हैं, जानबूझ के फंसा लिया खुद को, टेस्ट रख दिया ऑफलाइन वाले बच्चों का, भैया तुम आते रहो, टुकड़ों में वो बैठे रहेंगे, हम वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो बाकी 1 से 7 अपना ऑफलाइन क्लास होता है, वो तो यार पढ़ाना ही पड़ेगा यार। उसके बाद ग्रेटिंग है, ग्रेटिंग की रिजॉल्विंग पावर, ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डबल रिफ्रैक्शन, निकोल प्रिज्म, ये भी हम करा चुके हैं, जितना इंपॉर्टेंट पहले भी पढ़ाया हुआ है और इस सीरीज में तो ला ही रहे। निकोल प्रिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कंपनसेटर है, ऑप्टिकल रोटेशन है, बाइकॉर्ड पोलरिमीटर है, पोलराइजेशन है, ब्रूस्टर का लॉ है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सीरीज में हम शामिल करेंगे ताकि आपको नॉलेज भी आए यार। खाली पास होना थोड़ी मकसद है, नॉलेज भी तो लेके आना पड़ेगा। और आखिरी जो यूनिट है अपनी, उसमें रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर और आइंस्टीन कोफिशिएंट, इन 3 डेरिवेशन में से कई बार 2 डेरिवेशन आ जाते हैं। सुनो, मजे की बात यह है कि जो नया सिलेबस है उसमें एक ही लॉन्ग करना होता है, 25 नंबर का। बहुत बड़ी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो इन तीनों में से ही एक लॉन्ग पेपर में आप करके आओगे। रूबी लेजर, हीलियम नियॉन लेजर, आइंस्टीन कोफिशिएंट में से एक पेपर में आता ही आता है। ऐसे माइकलसन इंटरफेरोमीटर, फेवरी पैरोट इंटरफेरोमीटर, इनमें से एक लॉन्ग आ जाएगा भाई। तो इसका मतलब है 25-75 में 25 वाला पास होता है, एक लॉन्ग करा पास हो गए। तो मेरे भाई जैसा जैसा बता रहे, अगर वैसा करोगे मिलकर जलवा काट देंगे, इस बात की गारंटी है। वीडियो किस टाइम आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं। उसके लिए आप क्या करो, टेलीग्राम पे जाओ, टेलीग्राम पे जाके बी डिकेडियन BSc सर्च कर लो, बिल्कुल फ्री चैनल है। 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, किसी फर्जी चैनल के चक्कर में पड़ मत जाना भाई, ठीक है। 50,000 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, जैसे ही वीडियो आएगी वहां पे शेयर कर दी जाती है। आराम से मन लगा के पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। बेहतरीन रिजल्ट लेके आना भैया। किसी को समस्या हो कमेंट करके बताओ। 40 दिन की ये सीरीज है, खत्म करने की कोशिश करेंगे 15 से 20 दिन में। अगर हम फिट रहते हैं और जिंदा रहते हैं तो माहौल बना देंगे अगस्त के अंदर। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।